हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, द शॉकिंग ट्रुथ बिहाइंड इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक बाइक RX 100। भारत का RX 100 के आज हम शॉकिंग ट्रुथ एक जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे। ये एक टाइम पे भारत का मोस्ट सेलिंग और आइकॉनिक किस्म का बाइक माना जाता था, क्योंकि ये इस लेवल पे फेमस बाइक था। हाँ भाई, इसके बारे में सुना है, इसके बारे में बोलते हैं ये आज भी लाखों रुपए का बिकता है। ये आज भी लाखों, जिसके पास हो ये लाखों का बिकता है। हाँ, क्यों? हमने आज से 2 साल पहले एक वीडियो की थी, उसमें भी यही बताया था कि मुझे कमेंट में बता रहे थे। हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है 1 लाख पहले देखते रुपए हैं का यार, ये बिकता है। बताओ। इस काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस आवाज को ध्यान से सुनिए। ये 80s और 90s की सड़कों पर रफ्तार और बगावत का सबसे बड़ा ऐलान था। यामाहा RX 100 सीसी के इंजन में छुपा एक पॉकेट रॉकेट। कॉलेज के बाहर खड़ी ये बाइक आजादी और एटीट्यूड की निशानी थी। इसका 2 स्ट्रोक इंजन इसे 150 सीसी की बाइक से भी तेज भगाता था और टूटी तेल मिक्स करने के रिवाज ने इसे कल्ट स्टेटस दिलाया। लेकिन सवाल ये है, RX 100 अचानक सड़कों से गायब क्यों हो गई? क्या किसी ने जानबूझकर इस आइकॉनिक बाइक को मार डाला, या प्रॉब्लम RX 100 के साम्राज्य में ही थी और सरकार को इस बाइक से ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि ना चाहते हुए भी कंपनी को इसका अंत करना पड़ा? और आज 20 साल बाद यामाहा RX 100 एक ब्रांड न्यू बाइक से भी महंगी क्यों बिकती है? और कौन है वो लोग जो 1987 की बाइक के लिए 3 से 4 लाख रुपए देने को भी तैयार है? और क्या यामाहा इसे वापस लाने के बारे में सोच रही है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपने RX 100 पर आखिरी बार सवारी कब की थी कि लोग इतना पैसा इसका दे रहे हैं। RX 100 की कहानी समझने के लिए हमें 1980s के भारत के सड़कों को समझना होगा। उस दौर में इंडियन 2 व्हीलर मार्केट पूरी तरीके से धीमा और भारी था। गली मोहल्लों में बजाज चेतक जैसे स्कूटर की आवाज गूंजती थी। स्कूटर वो प्रेफर करते थे जिनके लिए फैमिली और कन्वीनियंस प्रायोरिटी थी। वहीं अगर कोई मोटरसाइकिल खरीदना चाहता तो उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस थे, जैसे कि SD रोड किंग, रॉयल एनफील्ड बुलेट वगैरह वगैरह। ये बाइक्स अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थी, लेकिन रफ्तार और स्टाइल के मामले में काफी पीछे थी। एस्कॉर्ट्स ग्रुप, जो भारत के अंदर राजदूत नाम से खुद की भारी और पुरानी टेक्नोलॉजी वाली बाइक को बेचा करता था, उसे समझ में आ गया कि बाजार अब बदलने लगा है। हीरो होंडा जैसी नई जापानी कंपनियां माइलेज का जादू लेकर आने को तैयार है। सो एस्कॉर्ट ग्रुप को अपनी बाइक में भी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने जापान की यामाहा कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और 1983 में राजदूत 350 यानी कि RD 350 को लॉन्च किया गया। वैसे बाइक आज के टाइम में कल्ट क्लासिक बन गई है, लेकिन उस दौर में बहुत बुरी तरीके से फेल रही, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी और माइलेज भी कम देती थी, लगभग 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर। सो मिडिल क्लास के लिए ये एक महंगा शौक थी। सो इस फेलियर के बाद यामाहा और एस्कॉर्ट्स को पता चल गया कि उन्हें एक ऐसी बाइक चाहिए जो सस्ती भी हो, फ्यूल भी कम खाए और RD 350 जैसा थ्रिल भी दे। वैसे यामाहा के लिए ये करो या मरो जैसी सिचुएशन थी। उसे हर हाल में सफल होना ही था, क्योंकि वो इंडियन मार्केट में पैर जमाना चाह रही थी। सो इसी चैलेंज को यामाहा ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। फिर एस्कॉर्ट्स ग्रुप के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया, इंडियन यूथ के लिए एक ऐसी बाइक लॉन्च करना जो ना सिर्फ तेज और स्टाइलिश हो, बल्कि भारत की सड़कों और मौसम के हिसाब से एकदम सही भी। उस दौर में हर कॉलेज जाने वाले लड़के को ऐसी बाइक चाहिए थी जो हल्की हो, तेज हो और उसकी पहचान बन सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लिमिटेड इनकम। उस टाइम एक सामान्य परिवार की मंथली इनकम 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में होती थी। ऐसे में एक ऐसी बाइक बनाना जो अफोर्डेबल भी हो, रफ्तार का रोमांस भी दे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कई महीनों की रिसर्च और टेस्टिंग के बाद में नवंबर 1985 में यामाहा RX 100 भारत में लॉन्च हुई और लॉन्च होते ही मार्केट में भूचाल आ गया। शोरूम के बाहर लंबी लाइन लगने लग गई। कई बार तो इसे लेने के लिए 3-4 महीने तक का इंतजार भी करना पड़ता था। RD 355 के फेलियर के बाद में यामाहा की ये बाइक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों, ये पहली बार था जब किसी इंडियन बाइक को साउथ एशियन और अफ्रीकन देशों में एक्सपोर्ट किया गया। RX 100 की सक्सेस ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाई। लेकिन सवाल ये भी था कि इस छोटे से 100 सीसी के इंजन में इतनी रफ्तार और आग कहां से आई? सो देखिए, इसकी खासियत सिर्फ इसकी डिजाइन नहीं थी, बल्कि असली जादू इसके 2 स्ट्रोक इंजन में था, जिसकी वजह से इसे पॉकेट रॉकेट कहा जाने लगा। RX 100 2 स्ट्रोक इंजन होने के बावजूद भी ये अपने साइज की किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक को आसानी से धूल चटा सकता था। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, 4 स्ट्रोक इंजन को पावर जनरेट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं 2 स्ट्रोक इंजन को सिर्फ 1 चक्कर लगाना पड़ता है। मतलब जब तक 4 स्ट्रोक इंजन एक बार पावर जनरेट करेगा, तब तक 2 स्ट्रोक इंजन 2 बार कर लेगा। इसीलिए RX 100 अपने साइज की किसी भी 4 स्ट्रोक बाइक से फास्ट चलती थी। 100 सीसी का छोटा और हल्का इंजन 11 PS की
जबरदस्त पावर जनरेट करता था, जिसकी वजह से इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा था। इसकी ड्राई वेट सिर्फ 103 किलो की थी, चाबी घुमाते ही हवा से बात करने लगती थी, 0 से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 7 से 8 सेकंड में अचीव कर लेती थी, इसीलिए इसे पॉकेट रॉकेट कहा जाता था। RX 100 के दीवाने आज भी मानते हैं कि इसके परफॉर्मेंस का असली मजा 1985 से 87 के शुरुआती मॉडल में छुपा हुआ है। देखिए RX 100 के शुरुआती बैचेस के इंजन और चेसिस नंबर जापान के CKD यानी कि कंप्लीटली नॉकडाउन किट के रूप में भारत में आए थे। वो 100% जापानी क्वालिटी थी, इसीलिए शुरुआती मॉडल सबसे तेज इंजन वाले माने जाते हैं, जिसने RX 100 की कल्ट इमेज सेट की थी। इसकी सिंपल इंजीनियरिंग ने इसे मैकेनिक्स के लिए आसान बना दिया था। गांव देहात किसी भी लोकल गैरेज में आप चले जाओ, आसानी से रिपेयरिंग हो जाती थी। उस दौर में ये एक बहुत बड़ा USP हुआ करता था। स्पीड इसकी ताकत थी तो आवाज इसकी पहचान थी। इसकी रिंग डिंग डिंग जैसी टिंकलिंग आवाज जो तेल और पेट्रोल के जलने से पैदा होती थी, दूर से ही सुनाई देती थी। और ये सिर्फ एक एग्जॉस्ट साउंड नहीं थी, उस दौर में युवाओं के लिए एटीट्यूड की आवाज थी। वैसे यामाहा ने साइलेंसर को जानबूझ कर ट्यून किया था ताकि इसकी ये जो आवाज है वो एग्रेसिव और यूनिक लगे। RX 100 की आवाज उसकी आइडेंटिटी बन गई थी। रेस ट्रैक पे दूसरी बाइक्स RX 100 की आवाज सुनकर ही मेंटली हार मान जाती थी। RX 100 चलाना सिर्फ एक बाइक चलाना नहीं था, ये एक पैशन था, एक रिचुअल था। जैसे पेट्रोल पंप के ऊपर टूटी ऑयल को मिक्स करवाना RX ओनर के लिए एक रिचुअल बन गया था, और बिना तेल के बाइक चलाना RX 100 को धोखा देने जैसा होता था। स्पार्क प्लग को चेक करना और कार्बोरेटर को क्लीन करना इसकी डेली रूटीन का हिस्सा हुआ करता था। RX बाइकर्स क्लब बन गए थे, जहां पे लोग ग्रुप राइड्स, चैरिटी रैलीज करते थे। RX 100 का स्लिम फ्यूल टैंक, क्रोम मडगार्ड और बोल्ड ग्राफिक्स इसे कॉलेज के हीरो की सवारी बनाते थे। RX 100 चलाना बगावत और कूलनेस की निशानी थी। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए RX 100 लॉ एंड ऑर्डर बन गई थी, क्योंकि कई स्टेट्स की पुलिस इसे पेट्रोल बाइक के रूप में यूज करती थी। RX 100 ने भारत की सड़कों पर एक नया बाइकिंग कल्चर शुरू किया। बैंगलोर की एयरपोर्ट रोड हो या मुंबई की मरीन ड्राइव, वीकेंड पे होने वाली ड्रैग रेस की रानी हमेशा RX 100 ही होती थी। बाइकर्स अपनी RX 100 में एक्सपांशन चैम्बर, एग्जॉस्ट और पोर्टेड सिलेंडर लगाकर इसे और भी फास्ट बना लेते थे। इसकी छोटी साइज और एजाइल परफॉर्मेंस इसे रेसिंग के लिए परफेक्ट बनाती थी। बॉलीवुड ओरिजिनल मूवीज में हीरो की पहली बाइक RX 100 ही हुआ करती थी। क्रिकेट लेजेंड कपिल देव और म्यूजिक जीनियस AR रहमान जैसे दिग्गजों ने अपने कॉलेज के दिनों में RX 100 चलाने की यादें शेयर की है। 1986 से लेकर 1990 के बीच में ये बाइक भारत के हर कॉलेज और स्ट्रीट की आइडेंटिटी बन गई थी। 16,000 से 20,000 की अफोर्डेबल प्राइस और अमेजिंग परफॉर्मेंस ने इसे हर क्लास के लिए एक्सेसिबल बना दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तूफान की रफ्तार ज्यादा समय तक कायम नहीं रह पाई। 90s के दशक के शुरुआत में एक ऐसे विलन की एंट्री हुई जिसे यामाहा की रफ्तार नहीं बल्कि सफाई चाहिए थी। जिस 2 स्ट्रोक इंजन ने RX 100 को पॉकेट रॉकेट बनाया था, वही इसकी कहानी का सबसे बड़ा विलन साबित हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में पॉल्यूशन एक सीरियस इशू बनने लगा। सरकार को एहसास हुआ कि तेजी से बढ़ते वाहनों से निकलने वाला धुआं एनवायरमेंट और आम जनता की हेल्थ को बर्बाद कर रहा है। यहीं पे RX 100 का टेक्निकल इशू सामने आया। 2 स्ट्रोक इंजन होने की वजह से बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकलता था। इसके अलावा तेल और पेट्रोल एक साथ जलने की वजह से अनबर्न हाइड्रोकार्बन भी एनवायरमेंट में फैल जाते थे। RX 100 की वो रिंग डिंग डिंग आवाज जो कभी आजादी का ऐलान हुआ करती थी, अब प्रदूषण का प्रतीक बन गई थी। अब हो सकता है आप सोच रहे होंगे अनबर्न हाइड्रोकार्बन से क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली, ये आंखों, नाक और गले में जलन पैदा करता है। लंबे समय तक इसके कांटेक्ट में रहने से बच्चे और बुजुर्गों में अस्थमा और सांस लेने की गंभीर समस्याएं हो सकती है। कुछ केसेस में कैंसर का कारण भी बनता है। दूसरा, ये हवा में मौजूद दूसरी गैसों के साथ रिएक्शन करके जमीन के स्तर पर ओजोन बनाते हैं। ये ओजोन ही शहरों में स्मॉग यानी कि धुंध भरे प्रदूषण का मेन कारण होती है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो RX 100 का 2 स्ट्रोक इंजन अपनी तेज रफ्तार के लिए फ्यूल को पूरी तरीके से जलाता नहीं था, बल्कि आधे जले फ्यूल को एग्जॉस्ट से सीधे एनवायरमेंट में फेंक देता था, और इसी वजह से सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। 1996 में भारत सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स लागू किए, ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि कोई भी नया व्हीकल एक फिक्स लिमिट से ज्यादा पॉल्यूशन ना फैलाए। RX 100 का 2 स्ट्रोक इंजन नए स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में असफल रहा। अब यामाहा के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन हो गई। या तो इंजन को भारी रूप से मॉडिफाई किया जाए जिससे RX 100 की रफ्तार और DNA पूरी तरीके से खत्म हो जाती, या फिर RX 100 को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। सो देखिए, RX 100 को कोई कॉम्पिटिटर बाइक नहीं हरा पाई, बल्कि उसे उसके इंजन ने हार मानने पे मजबूर कर दिया। यामाहा ने RX 100 के नाम और विरासत को बचाने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन बचा नहीं पाई। जैसे कंपनी ने RXG और फिर RX 135 जैसे अपडेटेड वर्जन लॉन्च किए, जिनमें इंजन को नए पॉल्यूशन रूल के हिसाब से मॉडिफाई किया गया था, लेकिन इन बाइक्स में RX 100 की आत्मा नहीं थी। RXG और RX 135 का एग्जॉस्ट टोन बदल गया था, आक्रामक रिंग डिंग डिंग आवाज दब गई थी, थ्रोटल रिस्पॉन्स धीमा हो गया था और इंस्टेंट पिकअप भी गायब हो गया था। सो बाइकर्स ने तुरंत पहचान लिया कि
कि बड़ा RX focus 100 नहीं करता है, है, हाँ क्योंकि भाई। इन नई बाइक्स में माइलेज तो मिल रहा था, लेकिन RX 100 का थ्रिल गायब हो चुका था। सो जब RX 135 मार्केट में नहीं चल पाई और 2 स्ट्रोक इंजन नए एमिशन नॉर्म्स पे खरे नहीं उतर पाए, तो यामा ने टफ डिसीजन लिया और मार्च 1996 में यामा ने RX 100 का प्रोडक्शन हमेशा के लिए 13 साल बंद कर बाद दिया। खत्म लेकिन कर जो स्टॉक बच गया था उसका क्या करें? तो यामा ने बाजार में एक खबर फैला दी कि RX 100 का प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद होने वाला है। इस खबर के बाद RX 100 बाइक की डिमांड आसमान छूने लगी। कई ओनर्स ने आखिरी बैच की बाइक को स्टॉक में रख लिया ताकि वो इस लेजेंड को यादगार बना सकें। सो इस तरह भारतीय सड़कों की रानी की रफ्तार 1996 में थम गई और कुछ सालों बाद एस्कॉर्ट्स ग्रुप ने भी 2 व्हीलर बिजनेस से अपना ध्यान हटा लिया और यामा ने भारत के अंदर 100% इंडिपेंडेंट होकर काम करना शुरू किया। लेकिन RX 100 जैसा जादू वो दोबारा कभी भी नहीं ला पाए। 1996 में RX 100 का प्रोडक्शन भले ही बंद हो गया, लेकिन बाइकर्स में इसकी चाह कभी भी नहीं मरी। ये बाइक HMT घड़ी की तरह बाजार से भले गायब हो गई, लेकिन इसकी कीमत हमेशा बढ़ती चली गई। आज 2025 में अच्छी कंडीशन वाली RX 100 की डिमांड लाखों रुपए में। अगर आपके पास मैचिंग नंबर यानी कि शुरुआती बैच की जो बाइक थी जिसमें इंजन और चेसिस नंबर मैच करता था, अगर वो है तो उसकी कीमत 3-4 लाख रुपए से ज्यादा भी हो सकती है। अब सवाल ये है 20 साल पुरानी 2 स्ट्रोक वाली बाइक इतनी महंगी क्यों बिकती है? देखिए, RX 135 या कोई भी बाइक उस थ्रिल को दोहरा नहीं पाई। जब मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो ओरिजिनल की डिमांड आसमान छूने लगती है। ये सिर्फ बाइक नहीं है, ये मेमोरीज है, कॉलेज की दोस्ती, गर्लफ्रेंड की पहली राइड और बगावत की भावना। जो लोग 90s में इसे नहीं खरीद पाए थे, अब इसे नकद देकर अपनी जवानी को वापस खरीद रहे हैं। RX 100 के प्रति इस प्यार ने पूरे भारत में एक नया रिस्टोरेशन कल्चर शुरू कर दिया। कई गैरेजेस और वर्कशॉप RX 100 के पुराने पार्ट्स और इंजन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके बाइक को बिल्कुल नया बना रहे हैं। ये वर्कशॉप सिर्फ बाइक को रिस्टोर नहीं करते बल्कि मॉडर्न टच भी देते हैं। LED हेडलैम्प्स, डिजिटल मीटर्स और कस्टम पेंट जॉब्स, ये सब चीज ये दिखाती है कि RX 100 के ओनर आज भी अपनी बाइक को परिवार के विरासत की तरह संभालते रखते हैं। और आज भी स्ट्रीट पर RX 100 की रिंग डिंग डिंग आवाज सुनते ही लोग मुड़कर एक बार तो जरूर देखते हैं। क्या बात है यार, मतलब आज भी ये लाखों में एक बाइक बिकती है यार। मतलब मुझे ये समझ नहीं आई, इतनी पुरानी बाइक लाखों में यार। अब जिस तरह गाड़ी होती है ना, हाँ। 2005 मॉडल की, हाँ। अब उनकी कीमत ना होने के बराबर रह गई है, हाँ। इतनी कम हो गई है। लेकिन वायद में पहली दफा सुन रहा हूँ, मैंने पहले सुना था, मैंने इतना मतलब ध्यान नहीं दिया था। हाँ। मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि 2025 में नई बाइकों से ज्यादा महंगी ये 3 से 4 लाख रुपए की, 5 लाख की एक बाइक है। मतलब ये तो पाकिस्तानी ठीक है, 15 लाख रुपए की एक बाइक मिलती जो है। लोग ले नहीं सके थे उस टाइम, वो अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए इसको लेते भाई हैं। एक बाइक होता है ना जो नाम बना जाता है, बना जाता ये है वही यार। बाइक है। मैं सच में हैरान हूँ कि RX 100 इतनी महंगी बिक रही है यार। बात है भाई। आपका गाइस क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत सारा गाइस ख्याल रखना। तो